आप सबको जय मसीह की। आज का रविवार पेंटेकोस्ट का तीसरा रविवार है। आइए हम सब मिलकर आज की आराधना को शुरू करते हैं। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महान महिमा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने हमें अवसर दिया कि हम तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। इस बुरे वक्त में आपने हमें संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी आराधना में शामिल होते हैं, हर एक को आशीषित करना। आज की आराधना में आपकी उपस्थिति मांगते हैं। हमारा वचन सुनना, गीत गाना, वचन का पढ़ा जाना तुझे ग्रहण योग्य हो। पास्टर साहब के साथ होना, जब वे हमारे वचनों में अगुवाई करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई करना। जब हम वचनों को सुने, हमारे मन को एकाग्रचित करें और वचन हमारे जीवन में फलवंत हो। आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर यूथ फेलोशिप के साथ गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। Acha
त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. शैतानी बंधनातुनी आपणास सोडितो. शैतानी बंधनातुनी आपणास सोडितो. तारक तो सावध तो येशू देव युगायुगाडे. तारक तो सावध तो येशू देव युगायुगाडे. हा 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 हालेलुया हो हो होसाना. हा 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 हालेलुया हो होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. मिसेस सुबी तिमोती भजन संहिता अध्याय 6 1 से 10 पढ़ने में अगुवाई करेंगी। आज का शास्त्र पाठ लिया गया है भजन संहिता अध्याय 6 वचन 1 से 10। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मेरी ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू, हे यहोवा, कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपने खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। संडे स्कूल के टीचर्स के मिलकर गीत क्यों गाकर प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। See
पहला शास्त्र पाठ मिसेस विनेशा मेनन शास्त्र पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगी, जो पाया जाता है सपन्या अध्याय 3 10 से 19। प्रेज द लॉर्ड। आज का पहला शास्त्र पाठ लिया गया है सपन्या की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय वचन 10 से 19 तक। सपन्या उसका 3रा अध्याय 10 से 19 तक। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूँगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूँगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूँगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊँगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। दूसरा शास्त्र पाठ मिस्टर डैनियल नीले शास्त्र पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगे, जो पाया जाता है याकूब की पत्री अध्याय 5 13 से 20 वचन। दुसरा शास्त्र भाग याकोबाचं पुस्तक 5वा अध्याय आणि 13 पासून 20 पर्यंत मी वाचतो। तुम्हापैकी कोणी दुःख भोगीत आहे का, त्याने प्रार्थना करावी। कोणी आनंदित आहे का, त्याने स्तोत्रे गावी। तुम्हापैकी कोणी दुखणीत आहे का, त्याने मंडळीच्या वडिलांना बोलवावे आणि त्यांनी प्रभूच्या नावाने त्याला तेल लावावे व त्याच्यावर ओनवून प्रार्थना करावी। विश्वासाची प्रार्थना दुखणीतास वाचवी आणि प्रभू त्याला उठवी, आणि त्याने पापी केली असली तर त्याला क्षमा होईल। तेव्हा तुम्ही निरोगी व्हावे म्हणून आपले पातके एकमेकाजवळ कबूल करून एकमेकासाठी प्रार्थना करा। नीतिमानाची प्रार्थना कार्य करण्यात फार प्रबळ असते। एलिया आपल्यासारखा स्वभावाचा माणूस होता। त्याने पाऊस पडू नये अशी आग्रहाने प्रार्थना केली आणि 3.5 वर्ष पृथ्वीवर पाऊस पडला नाही। पुन्हा त्याने प्रार्थना केली, तेव्हा आकाशाने पाऊस पडला आणि भूमीने आपले फळ उपजविले। माझ्या बंधूंनो, तुम्हामधील कोणी सत्यापासून भटकला आणि त्याला कोणी माघारी फिरविले, तर पापी माणसाला त्याच्या चुकलेल्या मार्गापासून तो फिरवितो, तो त्याचा जीव मरणापासून सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3
7 से 19 रेवरेंड P.Y. सिंह पढ़ने में अगुवाई करेंगे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आइए हम अपना समय प्रार्थना निवेदन में बिताएं और प्रार्थना में याद करें जो कलीसिया में बीमार हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन लोगों के लिए जो प्रभु में सो गए हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने के लिए प्रार्थना चाही गई है। चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, नए कंस्ट्रक्शन के लिए पास्टर साहब, पास्टर पात्रे, रेवरेंड P.Y. सिंह, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करेंगे, बिशप साहब के लिए प्रार्थना करेंगे, चर्च के सेक्रेटरी ट्रेजरर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, यूथ फेलोशिप, महिला मंडल, संडे स्कूल, उनको अपने प्रार्थनाओं में याद रखेंगे और जिनके लिए प्रार्थना चाही गई है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। एडवोकेट योहान साल्वे इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। आइए प्रियो, हम मिलकर मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए, और प्रभु धन्यवाद करते इस पवित्र वार के लिए। प्रभु आज आपने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया, धन्यवाद करते हैं फिर एक बार आपके सारी आशीषों के लिए। प्रभु सचमुच परमेश्वर पिता, आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते, बीते सप्ताह आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा रखवाली की, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु। और फिर एक बार ये सुनहरा मौका हमें दिया कि हम सब मिलकर आपके विश्वासी आपकी आराधना स्तुति करें और प्रभु आपके वचनों को सुनकर आशीष प्राप्त करें। प्रभु आज फिर से एक बार हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और विनती करते हैं प्रभु हमें छूइए, हमसे बातचीत कीजिए और हमें आशीष कीजिए प्रभु, हमें आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु 1840 चर्च कलीसिया के लिए प्रभु, जिसे आपने स्थापित किया, आपने खड़ा किया परमेश्वर पिता। और प्रभु धन्यवाद करते इसके द्वारा कई लोगों ने आशीष पाई है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपने इसे स्थापित किया और हमें इसका भाग होने का आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड जयसेना पात्रे के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए प्रभु, आपने उन्हें नियुक्त किया, इस कलीसिया की जिम्मेदारी आपने सौंपी प्रभु, इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आपने उन्हें सौंपी। और परमेश्वर पिता, आप उनका इस्तेमाल इस कलीसिया में कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, उन्हें अच्छी सेहत प्रदान कीजिए और कलीसिया का नेतृत्व करते समय प्रभु आपकी बुद्धि समझ ज्ञान उन्हें प्रदान कीजिए। उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु, उनके परिवार को आप आशीष कीजिए और प्रभु अपनी महिमा उनके द्वारा करा लीजिए। बीते दिनों में बीमार थे, आपने उन्हें चंगाई बख्शी, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हम धन्यवाद करते हमारे पासवान रेवरेंड P.Y. सिंह साहब के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर पिता, आपने उन्हें आशीष किया प्रभु, इस कलीसिया में नियुक्त किया और बीते कई वर्षों से प्रभु इस कलीसिया में आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु। उनके द्वारा आपने हमें आशीष के धन्यवाद करते हैं और अभी भी आप उनका इस्तेमाल करा ले रहे, धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखे प्रभु, और हर बीमारी से, हर बुरी बातों से उनकी रक्षा रखवाली कीजिए। और परमेश्वर पिता, उनके द्वारा बहुत ऐसे आपकी सेवा करा लीजिए, उनके परिवार को भी आप बहुत ऐसे आशीष कीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया के हर परिवार के लिए और परिवार के हर सदस्य के लिए प्रभु हर परिवार पे अपना आशीर्वाद रखे प्रभु, हर व्यक्ति को नाम बनाम आशीष कीजिए। हर परिवार में आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपकी शांति सदैव बनाए रखे प्रभु, और आपके लहू से हर एक को आप कवर कीजिए, ताकि दुष्टता की कोई भी ताकत किसी भी परिवार में प्रवेश करने नहीं पाएगी प्रभु, परंतु आपकी महिमा हर परिवार में होती रहेगी। हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के पास्टरेट कमेटी, महिला मंडल, संडे स्कूल और यूथ फेलोशिप के प्रभु।
धन्यवाद करते हैं प्रभु हर सदस्य के लिए जिनको आपने चुना और नियुक्त किया प्रभु आपकी सेवा के लिए। हर एक को आप नाम बनाम आशीष कीजिए और जहाँ कहीं वो आपकी सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से भी आपकी सेवा करें प्रभु, उस सेवका को आप आशीष कीजिए और अधिक आप में आप दृढ़ कीजिए प्रभु और महिमा उनके द्वारा करा लीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता। उसी तरह प्रभु हम याद करते हैं हमारे कलीसिया के उन सदस्य प्रभु, वे सदस्य जो प्रभु आज हमारे बीच में नहीं हैं, बीते दिनों में प्रभु आपके पास में आए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जिनका देहांत हुआ है प्रभु। हम प्रार्थना धन्यवाद करते प्रभु उनके जीवन के लिए। प्रभु आपने जब तक चाहा उन्हें इस संसार में रखा और प्रभु आपकी सेवा उनके द्वारा करा ली प्रभु। आज हमारा विश्वास है वे आपके साथ में हैं, परंतु हम प्रार्थना करते हैं उनके दुखित परिवारों के लिए, कुटुंब के लिए प्रभु आप उनके साथ में रहिए, उनको आपकी सांत्वना दीजिए और इस दुख को सहने के लिए आपकी शक्ति दीजिए प्रभु, और हर बुरी बातों से उनकी रक्षा रखवाली कीजिए। आपकी पवित्र उपस्थिति उनके साथ में बनाइए प्रभु। हम याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के वृद्ध लोगों के लिए प्रभु पिता, और बुजुर्ग के लिए प्रभु, जब वे अपने वृद्धावस्था में प्रभु आप उनकी रक्षा रखवाली कीजिए और प्रभु हर बीमारी से उनकी रक्षा कीजिए, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए और आपकी महिमा प्रभु उनके द्वारा करा लीजिए। हम प्रार्थना करते उसी तरह हमारे कलीसिया के जो भी सदस्य प्रभु बीमार हैं, आप उन्हें स्पर्श कीजिए और प्रभु अच्छी सेहत उन्हें प्रदान कीजिए, चंगाई बख्शे प्रभु, ताकि वे चंगे होकर आपकी गवाही दे सकेंगे प्रभु। जो कोई दुख तकलीफ में प्रभु, उनकी तकलीफ़ों को आप दूर कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। हम विशेष धन्यवाद देते हैं हमें हमारी चर्च बिल्डिंग के प्रभु इसमें हम आपकी आराधना स्तुति कर पा रहे थे प्रभु, परंतु बीते दिनों में लॉकडाउन के कारण प्रभु हम नहीं कर पा रहे थे प्रभु, लेकिन इस पीरियड में जो उसका रेनोवेशन का कार्य चल रहा है प्रभु, धन्यवाद करते इस कार्य में आपने सहायता मदद की और प्रभु अब तक का सारी ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु। जो भी कार्य बचा हुआ है उसे पूर्ण करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते इसमें लगने वाली हर ज़रूरतों का पूरा कीजिए। विशेष करके हम धन्यवाद देते उन अगुओं के लिए प्रभु जो इसमें नेतृत्व कर रहे प्रभु, अपनी समझ बुझते ज्ञान दीजिए और प्रभु उन्हें आशीष कीजिए। हम प्रार्थना करते उन हर कारीगर के लिए प्रभु, हर व्यक्ति के लिए जो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, और प्रभु जो पैसे के द्वारा विभिन्न प्रकार से मदद कर रहे हैं, हर एक को आप नाम बनाम आशीष कीजिए प्रभु, और प्रभु होने दीजिए इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ताकि हम फिर एक बार इकट्ठा होकर इस कलीसिया में, इस भवन में आकर आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु। और प्रभु सचमुच बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर आपकी शांति को, आपके प्रेम को, आपके आशीष को प्राप्त करेंगे प्रभु। इस कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, इसे आप पूर्ण कीजिए प्रभु और आशीष कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे डायसिस के लिए प्रभु, और हमारे बिशप साहब के लिए, उनके समस्त कार्यकारी मंडल के लिए प्रभु, और जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उनकी सहायता मदद कीजिए। जब इस डायसिस का नेतृत्व करते हैं आपकी बुद्धि समझ ज्ञान उन्हें दीजिए प्रभु, और योग्य रीति से इसका नेतृत्व करने के लिए उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह हम डायसिस के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स, संस्थाएं प्रभु, और इस संस्थाओं के अगुओं के लिए प्रभु, हर एक को अपने हाथ में लीजिए, आपकी बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए, और प्रभु परमेश्वर योग्य रीति से इसका नेतृत्व करने के लिए, इसका संचालन करने के लिए उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु, ताकि इसके द्वारा आपकी महिमा बढ़े, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं बीते दिनों में लॉकडाउन के कारण परमेश्वर पिता बड़े हमारे कलीसिया के और समस्त देश के प्रभु विश्वासियों की जॉब गए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु उन जो व्यवसाय कर रहे थे उनके व्यवसाय बंद हो गए परमेश्वर पिता, और बहुत सारे विश्वासी लोग दुख में तकलीफ में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक की तकलीफ को आप दूर कीजिए, और प्रभु जो जॉब के खोज में प्रभु अच्छा जॉब उन्हें प्राप्त होने पाए ऐसा हो दीजिए। जिनके व्यवसाय चल रहे प्रभु उसके व्यवसाय को आप आशीष कीजिए और वृद्धिंगित कीजिए, बढ़ाइए परमेश्वर पिता, ताकि इनके द्वारा आपकी महिमा होने पाएगी। हम विशेष करके याद करते हैं इस महामारी के समय में जो विश्वासी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल और अन्य लोग प्रभु परमेश्वर पिता रोगियों की सेवा कर रहे प्रभु, उनकी मदद कीजिए परमेश्वर पिता, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए और इस वायरस से उनकी सुरक्षा कीजिए प्रभु, ताकि वे बड़ी
लगन से लोगों की सेवा कर सकेंगे प्रभु, और आपकी गवाही दे पाएंगे कि इस महामारी में आपने कैसे उन्हें बचाए रखा प्रभु, और प्रभु अपनी सेवा उनके द्वारा करा ली। प्रभु हर एक को आप आशीष कीजिए। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल प्रभु अपने हाथों में लीजिए। उनकी प्रभु सहायता मदद कीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए, उन्हें सुबुद्धि मन ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि देश का नेतृत्व वो योग्य रीति से कर सकेंगे प्रभु परमेश्वर पिता। और देश में जो भी तकलीफ है प्रभु, जो भी अशांतता वो दूर हो जाएगी, और प्रभु एक अच्छा देश उभर कर आएगा प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। संसार में जो भी घटनाएं हो रही है प्रभु, आप प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी शांति प्रदान कीजिए, सारे युद्धों को शांत होने में मदद कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि सारा संसार आपकी शांति को महसूस करने पाएगा और परमेश्वर देखने पाएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते विशेष करके परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता प्रभु इन दिनों में परमेश्वर पिता हमारे देश में और संसार के विभिन्न स्थानों पर प्रभु विश्वासियों का सताव हो रहा है प्रभु, कलीसिया का सताव हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे स्थानों पर परमेश्वर पिता आप अपने दूतों को भेजिए, आपके लोगों की, आपके विश्वास की आप सुरक्षा कीजिए, कलीसिया की सुरक्षा कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु कोई भी विश्वासी भटक न जाए प्रभु, दुखी न हो प्रभु, परंतु विश्वास में दृढ़ रहे प्रभु, और प्रभु परमेश्वर पिता हर परिस्थिति का सामना बड़े दूरता से करने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस प्रकार के बुरी बातों को अंजाम देते, लोगों को सताते हैं प्रभु, आप उनके मन से बातचीत कीजिए, उनके मनों को परिवर्तित कीजिए, ताकि वो आपको जानने पाए और आपके ऊपर विश्वास करें प्रभु, उनका मन परिवर्तन होकर प्रभु वे भी अनंत जीवन के भागी होने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर विश्वासी को आशीष कीजिए, हमारे कलीसिया को आशीष कीजिए प्रभु, और प्रभु होने दीजिए प्रभु, आने वाले दिनों में ये कलीसिया के लिए द्वार खुल जाए प्रभु, ताकि हम मिलकर आपकी आराधना स्तुति इकट्ठा होकर करने पाएंगे प्रभु। हम फिर एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज आपके अभिषेक के द्वारा जो वचन हमारे पास में आने वाला है प्रभु, उसके द्वारा हमें आशीष कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, और नए रीत से प्रभु परमेश्वर पिता हमें सामर्थ्य कीजिए, आपके वचन में हमें दृढ़ कीजिए प्रभु। प्रभु सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, और ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ। आइए हम सब मिलकर प्रेज एंड वर्शिप करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। मिस्टर तेजस पुरंदरे और मिस्टर जतिन आलेकर अगुवाई करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है रक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो
देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, तू पाप के सागर में। का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान नाम, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान नाम, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है बदली, जीवन से मेरे महिमा पाए, एक ही काम ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कंकड़ में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कंकड़ में छाया है तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से साधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, पवित्र जीवन में ज्योति जलाते, तुझी से लगी है आशा मेरी, पवित्र जीवन में ज्योति जलाते, तुझी से लगी है आशा मेरी, पाप बंधन को दूर हटा दे, पाप बंधन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मित्र हो, हम आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। प्रभु ने हम सबको यहाँ इकट्ठे किया कि हम उसके पवित्र वचन को पढ़ें और सुनें और प्रभु यीशु मसीह से आशीर्वाद प्राप्त करके हम यहाँ पर से जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम सब की तू याद कर और हमको तेरी उपासना करने के लिए जो
पवित्र वचन पढ़ने के लिए, उस पर मनन करने के लिए और उससे तेरी आशीष को प्राप्त करके अपने घर को लौटने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। मित्र हो, आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से वचन संहिता 6 को पढ़ें। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा प्रभु यीशु, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम आपके सामने यहाँ पर आए हुए हैं। जो कोई बीमार और कष्ट में है, उन सबको तू चंगाई दे। हमारा प्राण तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और तू हम पर हे यहोवा दया कर और हम पर दया करके हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपनी तरफ से हर एक पर करुणा करें और उन्हें तेरा पवित्र वचन सुनाएं, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्र हो, हम आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से ये सुनेंगे कि हम कलीसिया के नाते प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है और उसे जो अधिकार है, उसके साथ में मिलकर प्रभु का काम हम आगे करें। हम सब मसीह लोगों को ये हमारा फर्ज है कि हम पूरे कलीसिया मिलकर के प्रभु यीशु के काम में जिम्मेवारी के साथ में हम सहायता करें और प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाएं। भजन संहिता में हमने 6वें अध्याय को पढ़ा और उसमें हमने जिन बातों को पढ़ा वे ये बातें हैं कि जो मुझको और आपको आज हमारी इस विषय के साथ में तेरे संगति में चलने के लिए सहायता करती है। पिछले इतवार को हमारे बिशप साहब ने अपने चर्च में हमें प्रभु का वचन सुनाया और उनके उस विषय में जो पवित्र शास्त्र में से लिया गया था वो ये था कि प्रभु यीशु के पास में अधिकार है और उस अधिकार का वो उपयोग करता है और उस अधिकार से बीमारियों को चंगा करता है। उस अधिकार से वह लोगों को सब प्रकार के दुख और तकलीफ में से निकालता है। और इतना ही नहीं, लेकिन उन्हें चंगाई दे करके जो अतुल्य अधिकार उसे दिया गया है उसका उपयोग करके लोगों को पापों की क्षमा भी देता है। आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि हम मसीह कलीसिया और उसके सदस्य होने के कारण हमारी जिम्मेवारी क्या है। प्रभु ने हमको बुलाया और प्रभु ने हमको ये भी आज्ञा दी कि हम समस्त पृथ्वी में जा करके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का आकाश में स्वर्ग में जाने से पहले चेलों के साथ में जो उसने वार्तालाप किया, उसमें ये बात की कि उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आवेगा और तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम अपने इस नगर में और अपने इस प्रांत में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनेंगे। भजन संहिता में हमने जो पढ़ा वो दाऊद का भजन है। दाऊद तार वाले वो तार वाले वाद्यों को बजा करके भजन किया करता था और प्रार्थना भी करता था। अपने क्रोध में उसने कहा, हे प्रभु तू मुझे मत डांट, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मुझे बचा, तू मुझे चंगा कर और तू मुझ पर करुणा कर, करुणा करके मेरा उद्धार कर, ताकि हे यहोवा हे प्रभु
मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं और उनको जाकर के तेरा सुसमाचार सुनाऊं। हमने सफन्याह का ग्रंथ पढ़ा, इसके तीसरे वर्ग में 14वीं आयत से तो आगे हमने पढ़ा। इसमें हमने कुछ बातें देखी, सियोन के संबंध में हमने पढ़ा, और यह सियोन पर्वत एक ऊंचा पर्वत है। यहां लिखा है कि सियोन की बेटी तू मत डर। अब ये सियोन की बेटी और यरूशलेम की बेटी ये है कौन? तो ये मसीही कलीसिया अर्थात प्रभु की कलीसिया के होने के कारण सफन्याह याजक ने हम सब सभासदों को उत्तेजन दिया कि हम इस्राएल के लोगों के पास में और उसी प्रकार उनके समान परमेश्वर का जय जयकार करें और संपूर्ण मन से आनंद करें और प्रसन्न होकर परमेश्वर की कलीसिया को हम ऊंची करें। प्रभु ने हमको ये भी बतलाया कि उसने तुम्हारा दुख दूर किया है, उसने तुम्हारी सब विपत्तियों को दूर किया है, उसने तुम्हारे सब संकटों को दूर किया है। और परमेश्वर जो अपने इस्राएल लोगों को यह वरदान दिया करता था, वही वरदान उसने आज हम मसीही लोगों को भी दिया। और उसने कहा कि हे मेरे पवित्र जन, यहोवा ने तुझको सब दंड से छुड़ा लिया है, यहोवा ने सब शत्रुओं से तुमको बचाया है, और उन सब तुम्हारे शत्रु, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो और किसी भी प्रकार का शत्रु हो, उसको उसने भगा दिया है। और इसलिए वो कहता है कि हे कलीसिया, हे इस्राएल, तेरा राजा तेरे बीच में है, अर्थात वह है परमेश्वर। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में होने की वजह से तुम एक दूसरों पर किसी पर भी तुमने दोष नहीं लगाना। याकूब की पत्री और इसका 5वां पर्व और इसके कुछ आयतों को मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने यह वचन हमको दिया, याकूब की पत्री और उसका पहला पर्व, और इसमें उसने जो हमसे कहा उसका 5वां पर्व, और उसने इसमें हमको जो कहा वो ये है, सुनिए। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित हो तो वह स्तुति करके भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को वह बुलाए, और उन प्राचीनों ने प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने कुछ पाप भी किए हैं तो वह उसको क्षमा करेगा। मेरे दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 वादे हमारे साथ में किए कि प्रभु तुमको तुम्हारी बीमारियों से छुड़ाएगा, और दूसरी बात, प्रभु तुमको सब प्रकार के पापों की क्षमा दे करके आनंदित और मगन करेगा। इसीलिए मुझको और आपको जो काम उसने दिया है, हम कलीसिया के सदस्य होने के कारण हम तो पहली बात ये करें कि हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने में बहुत हमारी मजबूती को लोगों के सामने रखें, ताकि मैं प्रार्थना करने वाला हूं। तुम में यदि कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, और कोई आनंदित हो तो वह स्तुति करे, और कोई बहुत रोगी हो गया है तो वो क्या करे कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर उनसे कहे कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए। और प्राचीनों का कर्तव्य ये होगा कि वह विश्वास के साथ में परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके उस पर तेल भी मलें, ताकि वो रोगी चाहे कौन सी भी बीमारी से क्यों न हो वह चंगा किया जाए। और दूसरी बात, यदि उसने पाप भी किए हैं और उसके लिए प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु, तेरे इस
भक्त को प्रार्थना, उनके सब पापों की क्षमा कर, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। यहाँ पर हमने पिछले इतवार को एक उदाहरण देखा था, जो कि बिशप साहब ने हमको परमेश्वर के वचन में से सुनाया था, और वह था मरकुस की इंजील और इसके दूसरे पर्व में की वह किस्सा। वहाँ पर एक घर में मसीह मंडली, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हो गए थे, वे जमा होकर के प्रभु का वचन सुन रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। परंतु क्या हुआ, कुछ समय के बाद में कुछ लोगों ने एक मरीज को खाट पर डाल करके वहां पर ले आया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यीशु सब प्रकार के रोगों से रोगियों को चंगा करता है। तो उन्होंने वहां से लाया, लेकिन वे चाहते थे कि उस मरीज को, जहां प्रभु यीशु मसीह उस घर के अंदर खड़ा होकर के प्रवचन कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, उसके सामने ले जाए। परंतु लोगों के भीड़ के कारण वो वहां उसे नहीं पहुंचा सके। तो यहां पर वे निराश नहीं हो गए। उन्होंने सोचा कि हमने कुछ न कुछ तो करना चाहिए। हमने इतने दूर से बड़ी उम्मीद के साथ में इस मरीज को उठा करके लाया है, जो जोरे का मारा हुआ है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना इस घर के ऊपर चढ़े और वहां पर जो कैबिल है उनको निकालें और इस मरीज की इस खाट को रस्सी से बांध करके ईश्वर के सामने हम उसके उतारें। और ये सब उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ में, हियाव के साथ में और निडर होकर के किया। इस बात को हम जानना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के कारण हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ में उन अधिकारों का भी उपयोग करना है जो प्रभु यीशु मसीह करने के लिए वहां पर आए थे। अर्थात कि वह चाहता था कि हर एक रोगी जो उसके सामने लाए जाते हैं उन्हें चंगाई दे। मित्रों, मरीजों की फिक्र करना, मरीजों की सेवा करना, ये आराम से प्रभु ने मुझको और आपको सिखाया है। और इसलिए हमारी बहुत सारी कलीसियाओं ने जगह जगह पर प्रभु यीशु के नाम में छोटे बड़े अस्पताल बना करके वहां पर रोगियों की सेवा करना शुरू कर दिया, और ये कार्य आज तक का चल रहा है। अब किसी मरीज को प्रभु के सामने लाना, उठा करके, इसके लिए कठोर परिश्रम लगता है। परिश्रम तो लगता ही है, लेकिन सब प्रकार का इंतजाम कैसा करें ये भी लगता है। इनके मन में ये विचार ही था और विश्वास था कि हम यदि इस मरीज को यीशु के सामने पहुंचाएंगे तो अवश्य प्रभु यीशु इन पर दया करके उसे पूरी चंगाई देगा। मित्रों, आज हम में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में और हमारे इस बस्ती में, हमारे जिले में या हमारे प्रांत में। दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं कि लोग इस बीमारी से आज बहुत परेशान हैं और वे डरे हुए भी हैं। परंतु अब हमारे सामने जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो मार्ग बतलाया है कि तुम कष्ट करो और ऐसे मरीजों को मेरे सामने लेकर के आओ और प्रभु के नाम में प्रार्थना करो और प्रभु उन्हें पूरी चंगाई देगा। इसलिए यीशु की कलीसिया के सदस्य होने के वजह से मुझको और आपको ये काम बड़े आनंद के साथ में और हियाव के साथ में और जवाबदारी को स्वीकार करके और खुश होकर के हमको ये काम करना है, ताकि लोगों को चंगाई मिले। इसके साथ ही साथ प्रभु केवल चंगाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यदि उसने कुछ पाप भी किया है मरीज ने, उन पापों की क्षमा भी दे रहे हैं। इसलिए मित्रों, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक जिंदगी देने के लिए हमारे पास में इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को रूहानी जिंदगी देने के लिए वे आए, और यदि हम प्रभु की कलीसिया यह सेवा करने के लिए अपना समर्पण करती है तो प्रभु बहुतों को जिंदगी प्राप्त कर देगा, नया जीवन देवेगा, चंगाई देवेगा, पाप की क्षमा देवेगा और परमेश्वर की महिमा तो होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का राज बढ़ता जाएगा। मित्रों, हम भी क्या करें, हम भी गरीब मोहताजों पर रहम करने वाले बने। मित्रों, मुझको और आपको दुखित नहीं होना है, परंतु हम गरजमंद लोगों की आवश्यकताओं को पहचाने और उनकी सहायता करने के लिए हमारी मंडली का समर्पण हम प्रभु को करें। इसलिए मित्रों, हमने क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हमको मसीह मंडली को दयावान, दया करने वाली मंडली बनना है। यदि हमारे मन में
दया नहीं है, मरीजों के लिए कोई दया नहीं है, फिक्र नहीं है, तो हमारी सारी सेवा भी व्यर्थ होगी। इसीलिए प्रभु ने मुझको और आपको यह वरदान दिया कि हम दयालु बने। जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे तुम भी दयालु बनो। इस प्रभु के वचन को हम सतत हमेशा ध्यान में रखें। प्रभु की इच्छा यह भी है कि हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, यानी उन पर रहम करें। हमको रहम करने वाले मसीही बनना है। तीसरी बात, मुझको और आपको ऐसे जरूरतमंद लोगों को आधार देना है। मसीही लोगों को परमेश्वर ने यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है, एक ऐसी बहुत बड़ी उसने हमको न्योता दे करके बुलाया है, बुलाहट दी है कि हम गरीबों की सेवा करने के लिए अपना समर्पण करें। मित्र हो, पिछले 2-3 सप्ताह में मुझको 3-4 बार कुछ पास्टर लोगों के फोन आए जो छोटे छोटे मंदिरों में या अपने घरों में कलीसिया चलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ऐसा प्रार्थना की, ऐसी विनती की कि पास्टर साहब, हमारे लोगों के पास में खाना नहीं है, हमारे पास में भी खाना नहीं है और हम लोग 2 दिन से 3 दिन से भूखे हैं, क्या आपकी कलीसिया हमको मदद कर सकती है? मित्र हो, इन बातों को सुन करके मुझे तो ये बात लगी कि हमारे मसीही कलीसिया ने 1840 चर्च वालों ने बहुत मदद की है और मैं उनको इसके लिए प्रभु के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूँ, शाबाशी भी देना चाहता हूँ। कलीसिया बनकर हम प्रभु यीशु के साथ में प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो हमको भी दिया गया है उसके साथ साथ हम उपयोग में ला करके हम क्या करें, हम भी लोगों को आधार देने आगे बढ़े, हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करने आगे बढ़े, हम भी लोगों को मार्ग बताने वाले और हम भी प्रभु यीशु के चेले बने, प्रभु यीशु के प्रचारक बने। हम प्रभु यीशु के प्रचारक बन करके हमें लोगों के पास में जा करके उनकी सेवा तो करना ही है, उनको सुसमाचार भी हमको सुनाना है, उनके लिए प्रार्थना भी करना है, उनका आदर भी करना है। हमें ये 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। जब प्रभु ने हमको यह वरदान दिया तो हम क्या करें? सबसे पहले हम तो प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के अपना भी समर्पण करें, परंतु यदि हम उसमें अटपटा जाते हैं तो मुझको और आपको एक काम करना है कि जो आज प्रभु यीशु मसीह के चेले सुसमाचार सुनाने के लिए निकले हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। आज प्रभु यीशु मसीह के चेले जो प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए निकले हैं उनकी सहायता करने के लिए हम अपना समर्पण करें। आज प्रभु यीशु मसीह के चेले जो सुसमाचार सुनाने के लिए गए हैं उनका सम्मान हम करें। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को हम सहयोग देंगे और उनके साथ साथ खड़े होकर के उनको हम हमेशा एक ऐसा वरदान प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु इनकी सहायता कर, ताकि बहुत से लोग यीशु मसीह का सुसमाचार सुन करके केवल नजाती न पाए लेकिन वो चंगा भी प्राप्त करे और पापों की क्षमा भी मिले। हम जानते हैं कि जब पौलुस रसूल ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया तो पौलुस रसूल ने स्वीकार करके जब वह सुसमाचार सुनाने को निकला बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा और इतना ही नहीं बहुत लोगों को आर्थिक मदद भी देना उनको पड़ा। एक समय जब प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना और पतरस ये दोनों मंदिर में प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनने के लिए जा रहे थे, वचन सुनने जा रहे थे, तो उस मंदिर के सामने एक लंगड़ा और बहुत दिनों से बीमार ऐसा वो उनको व्यक्ति मिला कि जिसने कहा कि हे बंदों तुम मुझ पर दया करो और मुझे कुछ दो। तो पतरस ने कहा तुझको कुछ देने के लिए सोना और चांदी तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है अर्थात प्रभु यीशु मसीह उसके नाम से मैं तुझे वो चीज देता हूं कि उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जा और चलने लगा। वह तुरंत उसने यीशु की बात को सुना और वो खड़ा हो गया, उसने विश्वास किया। मेरे अजीजों, मुझको और आपको केवल हमारे प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के प्रचारकों के लिए केवल प्रार्थना ही करना है ऐसा नहीं, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए जब कभी हमें बन पड़ता है तो उनको हम आर्थिक दृष्टि से भी मदद करने आगे बढ़े। और ऐसा ही हम करेंगे तो जैसा पौलुस रसूल ने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास में नहीं है लेकिन यीशु का नाम है मैं तुमको देना चाहता हूं, हम उन्हें आर्थिक मदद दें। यही बात मुझको और आपको बहुत बार पवित्र शास्त्र में सीखने को मिली है। मेरे अजीजों,
यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन के बारे में मुझको और आपको क्या करना है, प्रभु के लोगों के साथ में खड़े होकर के सुसमाचार सुनाना है। मुझको और आपको लोगों को आशीर्वाद देना है। मुझको और आपको लोगों को परम पिता परमेश्वर के प्रेम में ला करके उनका उद्धार करने के लिए, उनको पापों की क्षमा उनको मिले और उनको पवित्र आत्मा का दान मिले, ऐसी प्रार्थना करके ईश्वर के सामने हमको उनको खड़ा करना है। यानी मुझको और आपको हमारे मसीह कलीसिया में पूर्ण रीति से शरीक होकर के कलीसिया के जरिए से हम प्रभु यीशु का सुसमाचार लोगों के पास में पहुंचाए, प्रभु यीशु के वचन को सुना करके लोगों को बर्बाद होने से बचाए और उनको पाप की क्षमा उनको मिले और उनको उद्धार मिले। काश प्रभु मुझको और आपको इन बहुत बीमारियों के दिन में, जब हम सब लोग थके हुए हैं और निराश हुए हैं और डरे हुए हैं, हम ऐसे दिनों में लोगों के लिए प्रार्थना करने आगे बने, प्रार्थना करके उनको हम सहायता करें। और जैसा भी मुझको और आपको बन पड़ता है, हम अपने कलीसिया में आकर के उनके लिए धन संपत्ति जमा करके हम उनको सहायता करने के लिए हमको दे सके। आइए हम इसी प्रकार अपने आप का समर्पण प्रभु यीशु को करके, जो सनातन परमेश्वर है, जो सनातन ईश्वर है और जो हमको सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और हमको सब प्रकार के पापों की क्षमा देने के लिए तैयार है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ करके प्रभु यीशु मसीह का यह सुसमाचार लोगों के पास पहुंचाए। और यही मेरी प्रार्थना हमारे इस 1840 चर्च कलीसिया के लिए है, ताकि हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के, जैसा उसने अपने चेलों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दान दिया, उसे मुझको और आपको पवित्र आत्मा दे करके उसकी शक्ति से और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे और उसके अच्छे चेले हमको बनाए, ताकि हम दुनिया में जाकर के लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। प्रभु करे यही वरदान हम सबको मिले। हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मिसेस ग्लोरिया मलगेवार अगुवाई करेंगी। आपण सर्व मिळून प्रेषितांचा मतांगीकार म्हणूया। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवितो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, ज्याने पंत पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी खिळले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंताचा व मेलेल्याचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवितो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांची सहभागिता, पापाची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन, यावर मी विश्वास ठेवितो। आमेन। चर्च के सेक्रेटरी साहब मिस्टर अजय रामटेके चर्च से संबंधित सूचनाएं देंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी को सलाम। डायसिस से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसके मुताबिक हमारे चर्च की 2020 और 2021 की एजीएम 30 अक्टूबर 2021 के पहले हमें लेना है। ये अनाउंसमेंट मैंने लास्ट संडे भी किया था और ये पत्र जो है वो अपने ग्रुप पे भी मैंने डाला है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आपके चर्च के प्रति जो भी ड्यूज है आप जल्द से जल्द इसको क्लियर करें और उसके अकॉर्डिंगली जो डेट्स है सब ये लेटर में दी है और ये लेटर मैंने अपने ऑफिशियल ग्रुप में पोस्ट किया है। डायसिस से और एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके मुताबिक 23rd ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ एनडीसी ये 14 और 15 जुलाई को सेंट माइकल स्कूल चंद्रपुर में ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने बोला है कि इसको आप सभी अपने प्रार्थना में रखिए। एक विवाह की पुकार है। चूंकि अपने पास्टर साहब अभी बीमार थे, वो रिकवर हो रहे हैं, इसलिए ये पुकार मैं इसका ऐलान कर रहा हूं। कुमार सतीश श्री रमेश रतिराम बोरकर और सौ रत्नमाला बोरकर इनके पुत्र
मोनोथेइस्ट चर्च इंडिया नागपुर मंडली के सदस्य तथा कुमारी बबली, लेट श्री बद्री प्रसाद और सौ रमा इनकी कन्या AHM 1840 चर्च मंडली की सदस्य, इनके विवाह की पुकार आज मैं करता हूँ। यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानता हो कि यह विवाह विधिवत नहीं हो सकता, तो वो कृपया लिखित रूप में मंडली के पासवान को दे। ये विवाह की तीसरी पुकार है। विवाह स्थल ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर। विवाह की दिनांक और समय 16 जून 2021 सुबह 11 बजे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने चर्च के रिपेयरी का और रिनोवेशन का काम चालू है और इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर आपको जैसी अगुवाई करे, आप इसके लिए खुले दिल से दान दें और इसको आपके प्रार्थना में रखें। उसी के साथ हमारे चर्च के जो भी लोग बीमार हैं, उन सभी के लिए आप कृपया प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। हम अपनी भेंट परमेश्वर को अर्पण करेंगे। महिला मंडल के द्वारा विशेष गीत होगा। दान के लिए ब्रदर नितिन सालवे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए अजीजों, हम इस भेंट के लिए और दशांश के लिए हम आशीष मांगे। पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र और अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते पिता, आपके हर एक बरकत के लिए, आशीष के लिए, और प्रभु इस जिंदगी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप सही में धन्यवाद देने योग्य परमेश्वर हो। इस समय प्रभु जो भेंट आपके दासों ने, आपके भक्तों ने प्रभु आपके इस भवन के लिए, आपके राज्य के लिए दिए पिता परमेश्वर,
उन भेंटों को और हर एक दशमांश को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। पिता, प्रार्थना करता हूँ इस भेंट का इस्तेमाल आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए और कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए आप कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने दिया है आप उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिए। आपके वचन के अनुसार 100 गुना आप उन्हें आशीष दीजिए और प्रभु आप उनके सारे आशीषों को, उनके खतों को बहुगुणित कीजिए। उनके हाथों को प्रभु आप और भी प्रबल कीजिए और अनुग्रह से, आशीष से मालामाल कीजिए। पिता, प्रार्थना करता हूँ जो दशमांश है पिता, उससे भी आप ब्लेस कीजिए। जिन्होंने अपनी कमाई से अपना 10वां हिस्सा आपके राज के लिए दिया है पिता, या जो भेंट चढ़ाई प्रभु जी, आप उसे भी प्रभु जी बहुगुणित कीजिए और हर एक को देने का आप मन दीजिए। प्रभु जी, जो दे नहीं सके, मैं उनके लिए प्रार्थना करता पिता कि उनके हृदय में आप काम कीजिए और प्रभु जी आप उन्हें अनुभव दीजिए, विश्वास दीजिए कि आपके राज्य में बोने से बहुतायत होती है, बहुगुणित होता है और कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। ऐसा अनुग्रह दीजिए। जिनके बर्थडेज हुए पिता परमेश्वर और जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज प्रभु इस सप्ताह में हुई, उन तमाम लोगों को हम ब्लेस करते हैं। जिनके बर्थडेज हुए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें नया साल हर प्रकार का आशीष, अनुग्रह, आपकी उपस्थिति, चिन्ह चमत्कार और प्रभु अच्छी सेहत से भरा हुआ होने दीजिए, सफलता से भरा होने दीजिए। जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी हुई प्रभु जी, आप उनके भी वैवाहिक जीवन को आशीषित कीजिए और प्रभु उनके वैवाहिक जीवन में आप उन्हें लेकर चलिए, उनके परिवार को आप ब्लेस कीजिए पिता। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने प्रयोग को खोया है प्रभु, जो आपके पास आए पिता, आप उन्हें शांत बना दीजिए। हमारे पासवान, दोनों पासवान, रेवरेंड पात्रे, रेवरेंड पीवाईसी, सबों उनको और उनके परिवारों को आप आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर इस तमाम भेंट को आपके हाथों में समर्पित करते हुए यही प्रार्थना करते कि इसके द्वारा कलीसिया की आप आत्मिक उन्नति होने दीजिए। धन्यवाद के साथ विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन और आमीन। आइए अजीजों, इस वक्त हम लोग प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना सब एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। रेवरेंड पीवाई सिंह आशीर्वाद देंगे, इसके पश्चात सुवन देवा गा के हम अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। सब आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करके और आशीर्वाद देकर के हमारी आज की है दुआ और प्रार्थना समाप्त करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करके यहाँ से विदा होंगे। अब हमारे परम पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे कर सकते हैं। आमीन। आमीन। Praise the Lord.